नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप सिंह यादव हैं। इनसे जानेंगे बजट सत्र का आज पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, क्या कुछ कहेंगे आप? ये महामहिम का अभिभाषण सरकार के किए गए कामों को जनता के सामने रखने का एक माध्यम है और फिर जो अपने विजन है आने वाले वर्षों में उसको रखने का माध्यम है। और अगर पूरे राज्यपाल के महामहिम के अभिभाषण को आप गौर करें तो स्पष्ट है कि सरकार ने जो काम किए हैं, कई अच्छे कामों को आम गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए या फिर किसानों के लिए, उन तमाम चीज़ों को सरकार ने रखने का प्रयास किया है। चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो, किसानों के ऋण माफ़ी हो, तमाम चीज़ों को रखा है। और फिर आने वाले वर्ष में सरकार का जो अपना विजन है कि भाई विकास की गति को और कैसे हम तेज लाएंगे, किस प्रकार से कोरोना काल में भी जो हमारी आमदनी थी, हमने आमदनी को बढ़ाने का प्रयास किया ताकि खर्चे हम अधिक कर सकें, वो सारी बातों को रखा है। यूक्रेन में जो भारतीय छात्र हैं अधिकतर जो फंसे हैं, उसका मामला उठाया, क्या कुछ कहेंगे? न उस पर इतना ही कहेंगे कि भाई झारखंड के भी कई आपने समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या उनके व्हाट्सएप के जो आए हैं वीडियो, उसके माध्यम से आपने देखा होगा कि बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि हम बुरी तरह फंसे हुए, कभी भी मेरी जान जा सकती है। तो हमने सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास किया कि झारखंड के भी दर्जनों बच्चे, नौजवान, नवयुवतियाँ फंसी हुई है, भारत सरकार से संपर्क स्थापित करके उसे लाने का प्रयास करें। प्रदीप जी, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे जो भाषा विवाद है झारखंड में इन दिनों और स्थानीय नीति को लागू करने के लिए 1932 की खतियान लागू करें, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार ने इन भाषाओं को, जो यहाँ भाषा बोली जाती है, जो स्थानीय भाषा, उसको इसलिए प्रायोरिटी दिया है, उसको इसलिए इन्होंने स्ट्रिक्टली लागू करने का प्रयास किया है कि अनिवार्यता के साथ, ताकि यहाँ के बच्चों को प्राथमिकता मिल सके। इसके पीछे, पर्दे के पीछे हेतु इतना ही है। हमें लगता है उसमें कुछ न कुछ सरकार सफल हुई है। कुछ भाषा भाषी जो अन्य छोटे इलाकों में बोले जाते हैं, उस भाषा के लोग छूटे हुए, इसीलिए थोड़ा बहुत विवाद। कोई भी निर्णय का अगर आप देखेंगे ब्राइट पक्ष है तो ब्लैक पक्ष भी होता है, तो उसी तरह ब्राइट पक्ष इसका अधिक है, थोड़े बहुत स्पॉट है, वो भी धीरे धीरे समाधान हो जाए। एनएच जाम कर लिया गया था, वैसे ही अब मगही भोजपुरी बोलने वाले जो भाषी लोग हैं, मैथिली वाले विदर्भ में आंदोलन शुरू हुआ है। पिछले 2 दिनों से वहाँ भी आंदोलन उग्र रूप से जारी है, इस पर क्या कहें? देखिए, वो भी भाषा भाषी बोलने वाले, उन लोगों के भी अपने दावे हैं कि भाई हम बरसों से यहाँ बसे हुए हैं। मूल वासियों का कहना है कि नहीं, इनको अगर हम तरजीह देंगे तो हमारे हक और अधिकार मारा जाएगा, हम पिछड़े हुए हैं, हमारे यहाँ की नौकरियों में संख्या कम है, बाहर के लोगों की संख्या अधिक हुई है। तो ये थोड़े बहुत विवाद, किसी भी राज्य में इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत चलती है। हमें लगता है जल्दी ही इसका भी सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल करके समाधान करेगी। एक और सवाल होगा, 7वीं जेपीएससी भी विवादों से घिर चुका है। आई थिंक आपको पता होगा, हमेशा आप युवाओं के जो सवाल है उसको लेकर उगर रहते हैं, लेकिन इस पर क्या कहेंगे? जैसे 2 दिन पूर्व ही 6ठी जेपीएससी का जो अधिकारी कार्यरत है, उनके ऊपर भी लटक गया है मामला, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम जैसे लोग जो राज्य के लिए सोचते हैं, यहाँ के नौजवान किसानों के लिए सोचते हैं, एक बड़ा चिंता का विषय है कि भाई जब से राज्य बना, जेपीएससी विवादों में ही फंसा रहा और अब तक कह सकते हैं स्मूथली वो काम नहीं कर पाई पूरी जेपीएससी। तो सरकार को थोड़े और गंभीरता से जेपीएससी को लेना चाहिए और इसके समाधान के रास्ते कि भाई, और आज तक जिन्होंने गलती की, जो जेपीएससी में रहने वाले लोग, उस पर सरकार कठोरता से पेश नहीं आई। लोगों के भाग्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया, बड़े हल्के में लिया। हमें लगता है कि सरकार को इससे गंभीरता से लेते हुए यह जेपीएससी आगे स्मूथली काम करे, बच्चों के भविष्य के साथ, नौजवानों के, नवयुवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके प्रयास सरकार को करने चाहिए। 26 अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ ही अधिकारी बाहर होंगे, लेकिन जो सही रूप से गए हैं, जो योग्य हैं, उनके साथ जो मानसिक पीड़न 3 दिनों से चल रही हुई, कोर्ट का निर्णय आ गया है। इस पर क्या कहेंगे? ये जो अनियमितता है, इतने लेवल तक ज्वाइनिंग हो जाती है। आप जो गठबंधन की सरकार में है, सरकार था कि 6ठी जेपीएससी जब वो सरकार में आएंगे, जो आपके राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, उनका कहना था कि 6ठी जेपीएससी का वो
सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन उन्होंने आते ही ज्वाइनिंग दे दी और 2 साल वक्त लगने के बाद कोर्ट से ये निर्णय आया है। देखिए, एक कहावत है कि चास खाए गधा मार खाए जो रहा, भाई वही कहानी यहाँ हो गई है। पिछली सरकारों ने बड़ी जल्दीबाजी में कई निर्णयों को कर डाला, जिसके परिणाम आज बड़े बुरे सामने आ रहे हैं। लेकिन साथ में इसके पिछली सरकार का छठी जेपीएससी मान लिया, लेकिन साथ भी जेपीएससी में तो अभी की वर्तमान सरकार की थी, नियमावली भी उनकी, परीक्षा पीटी परीक्षा परिणाम आते ही अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हुआ, कई गड़बड़ियां आई, फिर कोर्ट से उन्होंने आयोग ने समय लिया, उसके बाद फिर से संशोधित रिजल्ट आया, संशोधन के बाद भी उसमें गड़बड़ियां आई। अब इस पर क्या कहें? कई ऐसे ईडब्ल्यूएस एसटी एससी छात्र हैं जो बाहर हो गए, 400 से अधिक उनकी संख्या है। कि बहुत इस पर कहा नहीं जा सकता। सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन जब एक बार एरर आ जाता है तो पूरी तरह से एरर मुक्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है, मैं जितना समझता हूँ। हमें लगता है कि अब एकाध वर्षों में यह ठीक ठाक हो जाएगा, जो चीज़ें हैं वो एरर पूरा समाप्त होगा। आप सुलझे हुए नेता हैं, इस पर क्या कहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ समय में एक आध वर्षों में ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इसमें शामिल जिनकी उम्र सीमा अब खत्म हो जाएगी। उन सारी चीज़ों को सरकार जो निर्णय करने वाली टीम है, हमें लगता है कि इन चीज़ों पर जरूर गौर करेगी। प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार इस पर लगी हुई है, जो आने वाला समय होगा इसमें जेपीएससी को लेकर हो या भाषा मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, सब पर सरकार गंभीरतापूर्वक से कार्य कर रही है। हालांकि जो हमने जब सवाल किया कि राज्य में जो तैयारी कर रहे युवा हैं उनका उम्र भी अब खत्म हो जाएगा, ऐसे 1-2 वर्ष सरकार की गड़बड़ियों के कारण जो युवा हैं वो बेरोजगार रह जा रहे हैं, उम्र सीमा भी खत्म हो जा रही। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है जेपीएससी को लेकर, और भाषा विवाद भी राज्य में इन दिनों अपना चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।